आज जो हमारे समाज में सामाजिक बुराई, डीजे, दहेज और दारू को लेकर जो अनावश्यक रूप से खर्चा हो रहा है, तो एक छोटी सी पहल सभी सरपंचगण ने, पटेल, गांव के प्रमुख लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि जैसे हमारे पड़ोसी जिले अलीराजपुर में जो मुहिम चल रही है, उसी मुहिम को हम भी धार जिले में आगे बढ़ाए। इसीलिए कुक्षी ब्लॉक की एक मीटिंग रखी गई है। इससे पहले हमारे धार जिले में टांडा क्षेत्र से शुरुआत हो गई है और वहां पर भी चल रही है। तो जो शादी में क्या क्या खर्चा होना चाहिए, कितना दहेज लेना चाहिए, तो ये एक पत्रक बनाए हैं, सभी लोग इसको पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कोई सुझाव देना है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, सभी की सहमति से होगा क्या विजय भाई? इसमें और किसी को कोई सुझाव देना है, बुजुर्ग लोग भी आए हैं, गांव के पटेल भी आए, प्रमुख जिम्मेदार लोग भी आए हैं, तो अगर इसमें कोई सुझाव देना हो तो वो सुझाव दे सकता है। उसके बाद अपन ये पूरा बनाकर सभी एक एक पंचायतों में ये बांट दिए गए। सुझाव कोई विकास भाई? के हिसाब से इस प्रकार से हमारे एक बार वाचन करते जिनको लोग पढ़ते आ रहे वो भी सुन लेंगे। वाचन करते हम आदिवासी समाज के सभी जिम्मेदार, गांव पटेल, सरपंच, पुजारा, तड़वी, गांव डहला, वार्ती, जागरूक युवा, अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त आदिवासी समाज के लोग मिलकर मिशन D3 के माध्यम से जिले भर में हुई बैठक में पारित निर्णयों को मानते हुए, समाज की जन भावनाओं को समझते हुए और जिले भर से आए सर्व आदिवासी समाज के शुभ चिंतकों, मार्गदर्शकों द्वारा सर्वसम्मति से बड़े बुजुर्गों, पुरखों तथा स्थापित संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को जीवित रखते हुए समाज में बढ़ते देजा, गुना, झगड़ा, भांजना, दारू एवं डीजे पर नियंत्रण कर आदिवासी समाज को अतिरिक्त फिजूल खर्चा और कर्जा से बचाने के लिए एक सामाजिक नियमावली लिपिबद्ध कर आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार से संपूर्ण कुक्षी ब्लॉक जिला धार में लागू कराने की घोषणा करते हैं, जो निम्नानुसार है। लाड़ी देखने जाना। आदिवासी समाज में प्राचीन काल से लाड़ी देखने यानी वधू देखने जाने की परंपरा है, जिसमें पहले बड़े बुजुर्ग ही जाते थे, पर घर परिवार, खेती बाड़ी, नौकरी पेशा व लड़की का व्यवहार देखकर बिना लड़का लड़की की सम्मति से तय कर दिए जाते रहे, जो सफल रहे, जिसमें भानगड़िया का भी महत्व होता था। भानगड़िया की जिम्मेदारी होगी कि वह गलत भ्रामक जानकारी न दे, अतः सभी प्रकार की शादी पूर्व इसका पालन कराया जाए। माध्यम भानगड़ियों को बनाकर रीति नीति अनुसार लाड़ी देख बनाने का कार्य करी शादी जैसे रिश्ते की शुरुआत की जाए। भानगड़े को किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया गया। सगाई साव गुड़ आदिवासी समाज में शादी पक्की होने पर शादी के पूर्व शादी में दिया जाने वाला देजा, चांदी, रुपये, अनाज आदि संबंधी लेन देन रीति रिवाज होता है, जिसमें बकरे खाने, सादा भोजन का रिवाज है। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र, मादल, ढोलके, वर्तमान डीजे पर प्रतिबंध है, बजाकर नाचते हैं। नियम: शादी का देजा भिलाला समाज 61,521, जहाँ कम है, जैसे बहुत सारे गांव में कम है तो वो यथावत रहेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बाकी क्षेत्रीय नियम समिति नियमानुसार। शादी का देजा भिल समाज 2,25,000, अधिकतम 2.5 लाख, चांदी सहित, जहाँ कम है वो बढ़ाएंगे नहीं, बाकी क्षेत्रीय समिति नियमानुसार। साव गुड़ में संपूर्ण लगभग 10,525 रुपए से अधिक बिल्कुल न लिया जाए, न दिया जाए, जहाँ कम है वो बढ़ाएंगे नहीं।
अनाज परंपरा ग्राम पंचों अनुसार यथावत रहेगा। चांदी 1.5 किलो, जहाँ कम है वो बढ़ाएंगे नहीं। लाड़ी वधु अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो 1.5 किलो चांदी के बदले सोना जितना आ जाए खरीद सकती है। साव गुड़ में किसी भी प्रकार की विदेशी शराब ठंडा प्रतिबंधित रहेगा। रीति रिवाजों में सिर्फ देसी महुआ दारू ताड़ी का उपयोग किया जाएगा। विदेशी शराब पाए जाने पर उस परिवार के मुखिया जिम्मेदार व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंच सावंजा वर पक्ष वालों को भी विदेशी शराब देना प्रतिबंधित रहेगा। चाहे तो 5 लीटर देसी दारू और अधिकतम 20 लीटर ताड़ी दी जा सकेगी। दारू पीकर अथवा व्यवस्था को लेकर झगड़े करने वाले व्यक्ति पर ग्राम पंचों द्वारा 5,000 रुपए का गुना कार्यक्रम बिगाड़ने पर लिया जाएगा और न मानने पर कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। दोनों पक्षों पर लागू होगी। चांदी चढ़ाने के लिए सिर्फ परिजन जाएंगे। गाड़ियां भरकर जाना व शराब पीना प्रतिबंधित रहेगा। किसी को बीच में कुछ बोलना है तो महिला आप रुक जाना। किसी को इसमें अंडरलाइन कर लेना। सुधार करना हो तो बोल सकते हैं। बात कर लेना। सुधार इसमें कहीं ऐसा संशोधन जैसा लगा क्या? अपन लाख भाग में है, देजा में है। रुक जाना पर उसकी चर्चा करके फिर आगे बढ़े। और सो बीच में हाथ ऊंचे कर हाँ, अपन इसमें सुधार कर देंगे अपन उसमें। साव गुड़ पश्चात बदलने पर कार्रवाई। साव गुड़ की संपूर्ण रीति पूरे करने लेन देन पश्चात यदि कोई लड़का लड़की बदलता या दूसरे के साथ भाग जाते हैं तो ग्राम पंचों द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। लड़का बदलता है तो साव में दिया गया संपूर्ण लेन देन वापस नहीं होगा। यदि चांदी चढ़ा दी है तो पंचों द्वारा गुना जो कि अधिकतम 50,000 होगा लेकर वापस चांदी सौंपना होगी। लड़का बदलता है या दूसरी लड़की लेकर भागता है तो यही नियम लागू रहेगा। साव के बाद यदि लड़की बदलती है तो साव के दौरान किए गए संपूर्ण लेन देन लड़के पक्ष को वापस करना होगा। यदि चांदी चढ़ाई गई हो तो उसे भी वापस करना होगा। यदि साव गुड़ बाद लड़की किसी और को लेकर भागती है तो ग्राम पंच अनुसार गुना दुगुना लिया जाएगा। रिश्ता तय होने के बाद यदि कोई तीसरा व्यक्ति लड़का लड़की के बारे में गलत जानकारी देकर भ्रमित करता या रिश्ता तोड़वाता है, उसका दोष सिद्ध होने पर उस व्यक्ति पर ग्राम पंच 5,000 रुपए जो अधिकतम 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाएंगे। नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। शादी ब्याह और विवाह। आदिवासी समाज में शादी एक संपूर्ण जीवन चल चरित्र बताने वाला अद्भुत प्रकृति से जुड़ा हुआ संस्कार है, जिसमें संपूर्ण परिवार रिश्तेदारों व गांव वालों के लिए भी एक रीत संस्कार है जो रिश्ते नाते मजबूत करता है। आदिवासी समाज में लाड़ा लाड़ी का पहनावा भी प्रकृति व ऋतु से जुड़ा संस्कारी कलर सफेद लाल होता है। दूल्हा दुल्हन मोर बांधते हैं जो दूल्हे की बहन बुआ लाकर देती है। आदिवासी समाज में शादी के दौरान फेरे भी पृथ्वी की दिशा अनुसार होते, इसका अपना खास महत्व है। आदिवासी समाज में दुल्हन लाड़ी को घूंघट करने का रिवाज है व रीत होने पर ही उसे उठाकर चौरी में रीत हेतु दूल्हे के पास लाया जाता है। जब तक रीत न हो लाड़ी को मंच पर सार्वजनिक लाना गलत है, किंतु वर्तमान में रिसेप्शन आधुनिकता के नाम पर आदिवासी समाज की संस्कृति रीति को तोड़ा जा रहा है, जिसका संपूर्ण आदिवासी समाज विरोध करता है। शादी पूर्व घिरसरी पूजन, बाबा रुलिया पूजन जैसी महत्वपूर्ण परंपरा का पालन किया जाना अनिवार्य है। नियम। शादी का संपूर्ण लगभग 20,525 रुपए अधिकतम रहेगा। इसमें ग्राम पंचों पटेल सहित सभी का हिस्सा शामिल रहेगा। इससे अधिक लागू न लिया जाए, लाग न लिया जाए न दिया जाए। जहाँ कम है वह यथावत रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। भील भिलाला पटलिया बारेला सभी में लागू। शादी में खाना खिलाने का समय दोपहर से शुरू होकर रात 8 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य है। 8 बजे बाद गांव पंच अथवा अन्य लोग सहयोग नहीं करेंगे और भोजन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। यदि भेलकी है तो 12 शाम 5-6 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाए ताकि समय अनुसार सारी रीति हो सके।
भेलकी ग्राम पटेल पुजारा चौकीदार आदि की रीति रिवाज अनुसार ही दी जावे। बारात को बेवजह रोककर अंधेरा नहीं करेंगे। बस समय अनुसार बाराती के लिए पानी पीने खाने की व्यवस्था की जावे। भेलकी या अन्य रीति रिवाजों में दोनों पक्षों में गाने में अभद्र भाषा शब्दों का और नाम का उपयोग वर्जित है। यह काम दोनों पक्ष के ग्राम पटेल सरपंच चौकीदार पुजारा तड़वी और जिम्मेदारों की है। भेलकी या अन्य रीति रिवाजों में यदि बारात दिन में आती है तो सुबह 10 बजे पहुंच जाए और शाम 6-7 बजे तक विदाई हो। ये जिम्मेदारी संबंधित परिवार पक्ष के पटेल सरपंच की रहेगी। यदि 12 शाम की है तो सुबह 12 बजे से पहले विदाई की जाए। ये जिम्मेदारी संबंधित परिवार पटेल पुजारा तड़वी चौकीदार सरपंच की रहेगी। शादी वाले घर किसी भी प्रकार की विदेशी शराब, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, भाकड़ी लाना ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई चोरी छुपे घर में पड़ोस में जहां भी रखता है उसे पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी परिजनों स्वयं की रहेगी। रीति रिवाज के लिए देसी महुआ दारू 5 लीटर व ताड़ी अधिकतम 40 लीटर रख सकते हैं। डीजे वर लाड़ा पक्ष पगड़ी हो या बारात में अधिकतम एक ही डीजे कम डेसिबल का उपयोग करेंगे, चाहे कोई भी लावे। वधु गाड़ी पक्ष एक डीजे अधिकतम चाहे कोई भी लावे और एक बाराती का रहेगा। गाँव वाले और रिश्तेदार जाते हैं। इसका निर्धारण गांव पंच बड़े बुजुर्ग ऊपर आसमान के चांद तारे देखकर दिन तय करते हैं और उसी मुहूर्त में लाकर दूल्हा दुल्हन परंपरागत जोड़ा पहनाकर रीति कर डेंगरे निकालते हैं। उसके बाद दूल्हे पक्ष से 3 बकरे वो दुल्हन पक्ष यदि साव में न लिए जाए तो बकरे काटकर दोनों पक्षों पंच खाते हैं। नियम वाने में पंचों अनुसार कई बकरे यथावत रहेंगे। विदेशी शराब न लेना है न देना है, न पीनी है न पिलानी, ठंडा भी बंद है। रीति अनुसार 5 लीटर देसी महुआ दारू और 20 लीटर ताड़ी अधिकतम 40 लीटर रख सकेंगे। वाना कार्यक्रम शाम 5-6 बजे तक समापन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न अथवा झगड़ा विवाद करने पर 5,000 रुपये दंड का प्रावधान पंचों अनुसार किया जाए, दोनों पक्षों पर लागू। दहला वाना रीति अनुसार करें, अनावश्यक खर्चा बढ़ाने के उद्देश्य से कतई नहीं करेंगे। गुना झगड़ा भांजना आदिवासी समाज में प्राचीन काल से रूढ़िगत प्रथाएं बनी हुई है, जहां हर समस्या का समाधान सामूहिक खोजकर उसका निराकरण सामूहिकता से ही किया जाता है रहा है। देश में संविधान बनने से पूर्व से ही आदिवासियों की अपनी ग्राम सभा पंच व्यवस्था बनी है, जो बड़े से बड़ा विवाद झगड़ा समस्या का निराकरण बैठकर किया करते थे। वही वर्तमान में ग्राम पटेल सरपंच तड़वी चौकीदार द्वारा किया जा रहा है। समय अनुसार इसमें कुछ कुरीतियां शामिल होकर बढ़ती आई गई। आज भयावह रूप भी देखने को मिलता है। तो लाखों परिवार पंचों की मनमानी के चलते कर्ज के बोझ तले बर्बाद हो गए। इसी कर्ज को बोझ उठाने जब नई नवीन दुल्हन पीढ़ियां गुजर जाती है, इसलिए इससे निजात पाना है तो समाज को सख्त होकर कड़े नियम का पालन करना होगा। शादी भाजना यदि लड़का लड़की दोनों खुश नहीं है, शादी तोड़ना चाहते हैं, तो पहले परिवार परिजन 1-2-3 बार तक समझाई देने पर भी ना माने तो शादी दोनों गांव के पंचों द्वारा तोड़ दी जाएगी। जिसमें यदि लड़का तोड़ना चाहता है तो शादी का लेन देन वापस नहीं किया जाएगा। सोना चांदी वापस करते वक्त ग्राम पंचों द्वारा गुना 10, 20, 30, 40 या अधिकतम जो 50,000 देना होगा। यदि लड़की अलग होना चाहती है तो शादी का लेन देन व सोना चांदी वापस करना होगा, डेली उपयोग का सामान छोड़कर। साथ ही ग्राम पंचों अनुसार दंड जो अधिकतम 50,000 रुपए हो सकेगा। यदि बच्चा है तो उसकी सहमति ली जाए पंचों समक्ष, वो फिर पंच उसका अंतिम निर्णय करेंगे, सौंपेंगे। यदि शादीशुदा महिला किसी दूसरे के साथ भाग जाती है तो संबंधित से महिला वापस लाने पर दंड 1 लाख रुपए